जिन लड़कियों के शादी से पहले रिलेशन होते हैं, फर्स्ट टाइम सेक्स करती हैं लड़कियां, यानी कि लड़की की सील टूट जाती है। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हाइमेनोप्लास्टी के बारे में। इसे रिवर्जिनिटी सर्जरी भी बोलते हैं। जिन लड़कियों के शादी से पहले रिलेशन होते हैं तो उनकी वर्जिनिटी चली जाती है, क्योंकि हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो वजाइना के अपर साइड में होती है। जब कोई फीमेल फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करती है तो ये झिल्ली फट जाती है, क्योंकि ये आउट ऑफ वजाइना के एस पर होती है, जिसकी वजह से जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है ये ब्रेक होती है, इसमें रैप्चर आ जाते हैं और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसे आम भाषा में सील टूटना कहते हैं, यानी कि लड़की की सील टूट जाती है। जब लड़की फर्स्ट टाइम पहली बार सेक्स करती है तो उसकी सील टूट जाती है। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में जो है हाइमन झिल्ली का ब्रेक होना कहते हैं। ये जो है जब फर्स्ट टाइम सेक्स करती हैं लड़कियां तब जो है ये झिल्ली ब्रेक हो जाती है, यानी कि लड़की की सील टूट जाती है। तो इसे आम भाषा में सील भी कहते हैं। तो जिन लड़कियों की हाइमन जो है झिल्ली ब्रेक हो जाती है तो उनको रिवर्जिनिटी यानी कि हाइमेनोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी वर्जिनिटी जा चुकी होती है, वो अब वर्जिन नहीं रही, यानी कि उनकी सील टूट गई है तो वो अब वर्जिन नहीं रही, यानी कि कुंवारी नहीं रही। तो इसके लिए उन्हें हाइमेनोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इसी बारे में जानकारी देंगे कि हाइमेनोप्लास्टी क्या होती है और हाइमेनोप्लास्टी कहाँ की जाती है और इसमें कितना खर्चा आता है। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर लें पहले से ही। तो रिवर्जिनिटी के लिए कई सारे मेडिकल सेंटर जो है इस पर काम करते हैं। कई सारे हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी की जाती है, इसको रिवर्जिन किया जाता है। तो ये हाइमन जो है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि वजाइना के अपर साइड में होती है, जो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने की वजह से ब्रेक हो जाती है। तो जो लड़कियां पहली बार इंटरकोर्स करती हैं उनकी ये झिल्ली ब्रेक हो जाती है, या फिर इसके ब्रेक होने के और भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि जो लड़की एक्सरसाइज करती हैं या साइकिल चलाती हैं या हॉर्स राइडिंग करती हैं या स्विमिंग करती हैं या फिर बहुत हैवी डांस करती हैं या फिर कई बार किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड हो जाने की वजह से भी हाइमन की झिल्ली फट जाती है, जिसकी वजह से वर्जिनिटी चली जाती है। इसलिए आप किसी भी लड़की को हाइमन की वजह से हमें जो है उसको जज नहीं करना चाहिए कि ये वर्जिन है क्या नहीं है। अगर क्योंकि कई बार इस तरह के पैड आते हैं जिसका यूज करती हैं लड़कियां पीरियड्स में, उसकी वजह से भी उनकी हाइमन झिल्ली ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उनकी वर्जिनिटी चली जाती है। तो कई बार लड़कियों को शादी के लिए इसमें काफी सारी समस्याएं आती हैं। उनको लगता है कि जब हमारी शादी होगी और जब ब्लीडिंग नहीं होगी, जब हाइमन झिल्ली हमारी ब्रेक नहीं होगी, तो इससे हमारी शादी में, हमारी जिंदगी में काफी इफेक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से हमें काफी ताने झेलने पड़ेंगे या फिर बातें सुननी पड़ेंगी, या फिर कई बार जो है पार्टनर से रिलेशन खराब हो जाते हैं इस बिना पे, क्योंकि उसको लगता है कि ये शायद पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव थी। तो इस वजह से कई लड़कियों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। हालांकि उनकी हाइमन ब्रेक सेक्स करने की वजह से नहीं, डांस करने की या एक्सरसाइज करने की या साइकिल चलाने की वजह से झिल्ली उनकी ब्रेक हुई थी, लेकिन uनको इस तरह का जो है उनको इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए काफी अच्छा सॉल्यूशन होता है हाइमेनोप्लास्टी का। तो जिन लड़कियों की वर्जिनिटी जा चुकी है, चाहे जिस भी कारण से गई हो उनकी वर्जिनिटी, तो वो मेडिकल सेंटर में जाकर के अपनी रिवर्जिनिटी जो है प्लास्टी करा सकती हैं, जिसे हाइमन प्लास्टी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि हाइमन प्लास्टी किस तरह की होती है। तो हाइमन प्लास्टी जो है वो 3 तरह से की जाती है, एक फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें क्या होता है, जो कॉस्मेटिक तरीके से जो है वर्जिनिटी को जो है उसको रिपेयर कर दिया जाता है, जो ज्यादा निकली हुई होती है उसको कट करके और उसको फिर से जोड़ दिया जाता है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है। और इसमें जो है 50 से 60% चांस रहते हैं कि हाइमन झिल्ली जो है जब आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करेंगे अपने हस्बैंड के साथ तो ये ब्रेक होगी और ब्लीडिंग होगी, लेकिन इसके रिजल्ट जो है 50 to 60% ही रहते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर जो रहेगा वो रहेगा 2 लेयर कराना। उसमें जो है 70 to 80% डॉक्टर गारंटी देते हैं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करेंगे तो आपकी हाइमन ब्रेक होगी और उसमें ब्लीडिंग होगी।
और इसके बाद जो आती है वो थर्ड लेयर आती है। थर्ड लेयर जो है सर्जरी आती है, उसमें 90 to 95% चांस रहते हैं, मतलब उसमें लगभग चांस रहते ही हैं कि हाइमन जो है जरूर ब्रेक होगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करेंगे ब्लीडिंग होगी, तो इससे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये हाइमन ब्रेक हो गया था या फिर ये रिवर्जिनिटी कराई गई है कि यानी कि पहले से वर्जिन थी या नहीं थी। तो इसको जो कराने का समय होता है वो शादी से लगभग 3 महीने पहले, कम से कम 3 महीने पहले कराना होता है इसको, क्योंकि इसमें जो टांके जो लगते हैं, स्टेजेस जो लगते हैं, वो जो है वो गल जाते हैं और हाइमन जो है वो अपनी जगह पूरी तरीके से सेट हो चुकी होती है। तो जब हाइमन सेट हो जाती है तो उसमें से कोई निशान भी नहीं रहते हैं, उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं रहता जिससे पता चले कि ये रिवर्जिनिटी सर्जरी कराई गई है इसमें। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि शादी से 3 महीने पहले लगभग कराएं। अगर उससे पहले करा सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लड़कियों को लगता है कि हम जो है इतने टाइम तक अपनी हाइमन को नहीं रोक सकते, यानी कि हम वर्जिन नहीं रह सकते इतने टाइम तक, तो वो शादी से लगभग 3 महीने पहले ही सर्जरी कराएं। तो उससे क्या होगा कि उनकी वजाइना जो है वो अपना पूरा शेप ले लेगी और इसकी कॉस्मेटिकली पहचान नहीं पड़ेगी कि ये जो है रिवर्जिन, यानी कि इसको जो है हाइमेनोप्लास्टी कराई गई है। तो इसका जो करने का जो तरीका होता है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 घंटे में ये सर्जरी हो जाती है और ये लोकल एनेस्थीसिया देकर के ही होती है। इसके लिए इसका कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, तो आप किसी भी मेडिकल सेंटर में जाकर के अकेले भी जाकर के करा सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी को लेकर के जाएं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे इसे सही होने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 घंटे का समय लगता है इसमें। आप जिस भी मेडिकल सेंटर में ये सर्जरी होती है आप वहां की पूरी जानकारी लें, पूरी डिटेल लें, कौन सी टेक्निक से जो है वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं इसमें, तो आप वहां जाकर के ये सर्जरी आप करा लें। 2 से 3 घंटे में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसके लिए जब सर्जरी कराते हैं तो इसके लिए कुछ एहतियात भी बरतनी होती है, जैसे कि लगभग 8 से 10 दिन तक एक्सरसाइज नहीं करनी होती है और साइकिलिंग या स्विमिंग या हॉर्स राइडिंग वगैरह या फिर ऐसा कोई काम जिससे हाइमन पे दबाव पड़े, इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना होता है लगभग 8 दिन के बाद, 8 दिन तक। उसके बाद आप जो अपना आपका रूटीन है वो आप कर सकते हैं, उससे आपके हाइमन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइमन अपनी पूरी जगह ले चुकी होती है। जो हाइमन लेयर होती है वो अपनी पूरी जगह ले चुकी होती है, तो इससे आपके मतलब हाइमन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसके कॉस्ट की बात कर लेते हैं। 20 to 50,000 के समथिंग इसकी कॉस्ट आती है और ये वेरी करता है अलग अलग मेडिकल सेंटर पे, वो अपनी क्या तकनीक लगा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, सिंगल लेयर कर रहे हैं, डबल लेयर कर रहे हैं या ट्रिपल लेयर सर्जरी कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या आएगी। लेकिन मैंने एवरेज कॉस्ट बताई 20 to 50,000 के समथिंग अराउंड जो है इसमें खर्चा आ जाता है और 1 से 2 घंटे में डिस्चार्ज पेशेंट को कर दिया जाता है। तो हम ऐसी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आते रहते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें।